साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं केपी चौधरी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय महासंघ। आप सभी लोग इस समय देख रहे हैं कि पूरा देश महामारी के इस दौर से गुजर रहा है। हर व्यक्ति परेशान है। जान बचाने की सबसे बड़ी चुनौती हमारे हर देश के नागरिक के सम्मुख खड़ी है। पूरा विश्व इस बीमारी से ग्रसित है। ऐसे समय में हमारे समाज, SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज का जो गरीब आदमी अपने गांव और अपने प्रदेश छोड़ करके दिल्ली जैसे, बम्बई जैसे, अहमदाबाद जैसे महानगरों में जाकर के अपनी जीवन यापन कर रहे थे, मजदूरी करके अपना पेट भर रहे थे, लेकिन जब उनको वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं मिली तो मजबूरन उनको अपने मूल प्रदेशों में वापस आने के लिए उनको जो है मजबूर होना पड़ा, सोचना पड़ा। लेकिन आज जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से या जो हमारा जो सैटेलाइट TV चैनल्स के माध्यम से हम देख रहे हैं कि आज गरीब समाज का आदमी बहुत दिक्कत, बड़ी परेशानी में है। कई जगह देखने में आया है कि कोई साधन ना होने की स्थिति में लोग पैदल 1100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक की यात्रा पैदल कर रहे हैं। कल देखा है कि एक व्यक्ति अपनी अम्मा को गोदी में लेकर के वो पैदल चल रहा है। परसों देखा कि एक औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर ब्रीफकेस खींच के जा रही है। तो ऐसी स्थिति में पिछले दिनों आपने देखा कि हमारे कुछ लोग जो मालगाड़ी थे उससे कुचल करके उनकी मौत हो गई। तो इस सारे जो भी ये हमारे निर्मम दृश्य आज हो रहे हैं, जो भी दिक्कत आज पैदा हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं यही कहूँगा भारत की सरकार से और राज्य सरकारों से कि और अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है। सरकारों को अपनी जिम्मेदारी को और मजबूती के साथ निभाने की आवश्यकता है। गरीब समाज के जो लोग आज अपने मूल राज्यों में आने के लिए परेशान हैं, उनको साधन जो भी मुहैया सरकार ने अगर कराए हैं तो उसके लिए सरकार का धन्यवाद है। लेकिन साथ साथ जो अव्यवस्थाएँ हो रही हैं उनको भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। जो लोग जहाँ से मूल रूप से रहने वाले हैं उनको वहाँ पहुँचाने की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। उनके लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था करनी चाहिए। कैजुअलिटीज़ जो हो रही हैं उनको रोकने के लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए। साथ साथ जो लोग अभी मालगाड़ी से कटकर मरे हैं तो रेलवे विभाग को उनके परिवारों को मुआवजा देना चाहिए। जो रास्ते में चलते चलते लोग मर गए उनके लिए मुआवजे की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि ये सभी लोग इस महामारी के शिकार हैं और सरकार अपने एक एक नागरिक के प्रति, उसके अधिकारों के प्रति, हकों के प्रति सरकार पूरा समर्पित भाव से अपना काम कर रही है। तो ऐसे समय में हमको, सरकार को ये निवेदन हमारा रहेगा, चाहे वो राज्य सरकारें हैं चाहे केंद्र सरकार है, कि आप सब लोग इन मामलों में विशेष ध्यान दें। गरीब जो समाज का आदमी है उसके सामने जो समस्या इस महामारी की वजह से पैदा हुई है उसके बारे में सरकार अपने इनिशिएटिव्स को और बढ़ाने की कोशिश करे। हर व्यक्ति को उसके नेटिव राज्य तक पहुंचाने का काम करे, उनके खाद्य सामग्री की व्यवस्था करे और जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं इनको रोकने के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने की बहुत सख्त आवश्यकता है। जिनका जीवन इस महामारी में चला गया है, जैसा कि मैंने फिर रिपीट करूंगा कि रेलवे से कटकर जो लोग मरे उनके परिवारों को सरकार को तुरंत मुआवजे घोषणा करनी चाहिए और उन लोगों के भी आंसू पूछने का सरकार को काम करना चाहिए। साथ साथ मैं सरकार से ये भी निवेदन करूँगा कि आप लोग गरीब लोगों के जो भोजन की समस्या, कई जगह हम लोग जो सामाजिक संस्थाएँ हैं, हमारे सरकारी अधिकारी, धार्मिक संगठन जो काम कर रहे हैं वो भी अपने अपने तरीके से खाद्य सामग्री गरीबों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन उनकी भी एक सीमा है। इसलिए सरकार से ये भी मेरा निवेदन रहेगा कि हर व्यक्ति को खाना मिले, कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, हर व्यक्ति को एक इलाज मिले, हर व्यक्ति को उसके जो जहाँ जाना चाहता है, जो जहाँ का रहने वाला उसको वहाँ पर पहुँचाया जाए, जिससे कि इस महामारी पर काबू पाया जा सके और देश के हर नागरिक का हित सुरक्षित हो सके। तो मैं यही उम्मीद करूंगा आने वाले समय में कि ये महामारी से हमारे समाज, हमारा भारत का एक एक नागरिक, हम जॉइंटली लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी और एक दिन ये महामारी पर हम जीत पाएंगे और एक हमारे भारत में नया सवेरा होगा और फिर मिल करके हम लोग भारत के विकास के लिए दिन रात पूर्व की भांति कार्य करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।